नमस्कार, मैं मोनिका सक्सेना। आज आपको फ्रोज़न शोल्डर के बारे में थोड़ा सा कुछ बताऊंगी और थोड़ा सा मूवमेंट बताऊंगी कि किस तरह से आप करिए तो आपको एकदम से रिलीफ मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, कभी भी मत सोचिएगा कि हम ये करके हम दवाइयाँ छोड़ दें, ऐसा कभी मत करिएगा। लेकिन साथ में करिए उसके। आपको अगर डबल आराम लेना है तो आपको करना पड़ेगा। तो मैं आपको बताती हूँ पहले क्या करना है। पहले दोनों हाथ उठाइए। अब जिसके हाथ यहाँ नहीं उठते हैं तो कोई बात नहीं, आप बैठे बैठे यहाँ पे कर लीजिए, यहाँ तक तो जाएंगे, क्योंकि जब कंधा जाम हो गया है तो हमारा हाथ यहाँ तक नहीं जाएगा। लेकिन कोशिश करिए। इसको करने के लिए पहले आप हाथ हिला लीजिए, या तो हाथ को जहाँ तक जाता है वो आगे पीछे, ये तो ईजी है। इसको हाथ को हिलाइए, फिर दूसरे वाले को हिलाइए। ये सब प्रॉब्लम आती कब है? जब हम बिल्कुल मूवमेंट करना छोड़ देते हैं। जब बॉडी का किसी भी पार्ट का, जैसे गाड़ी खड़ी हुई है तो वो अगर हम उसको चलाएंगे नहीं तो वो खराब हो जाएगी। शरीर को सारा दिन हम खाने को देते रहेंगे और बॉडी को चलाएंगे नहीं तो हमें गैस की प्रॉब्लम और ना जाने कितनी प्रॉब्लम हो जाएंगी। इस तरह से कर लिया। इसी तरह से हाथ को ऐसे लटका दीजिए और जहाँ तक ऊपर जाता है, कोहनी मुड़ती है मुड़ने दीजिए, क्योंकि कोहनी से इस समय हमारे को कोई लेना देना नहीं है। कोहनी मुड़ती है, मुड़ने दीजिए। ऐसे ही दूसरे हाथ से पूरा लटका रहने दीजिए हाथ को, और जहाँ तक ऊंचा जाता है झटके से थोड़ा सा फेंकिए ऊपर। ज़्यादा झटका मत दीजिएगा क्योंकि पेन वैसी है आपके कंधे में। तो इसको ऐसे इस तरह से रोटेट करिए, ऐसे भी और ऐसे भी। फिर दोनों हाथ से इस तरह से, दोनों हाथ से इस तरह से। तो हमने जब ये कर लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद जहाँ तक आपका हाथ जहाँ तक उठता है वहाँ तक उठाइए, यहाँ तक उठता है यहाँ तक उठाइए। लेकिन मैं आपको करके यहाँ तक बताऊंगी। क्यों? क्योंकि आपको पता कैसे चलेगा कि क्या करना है। मेरे कुछ दिखाई नहीं दे रहा ना इसमें। ऐसे करने से क्या होगा? अब हम इसको टाइट से ग्रिप करेंगे। अब अंगूठा एक बार अंदर, बंद हो गया। अब इसको खोल दीजिए। ऐसे ही धीरे धीरे से खोलना है, पूरा खोल दीजिए। फिर से इससे एक और फायदा होगा हमें कि हमारे जहाँ भी हमारी नस पुल हो जाती है तो उसमें भी फायदा करता है। कहीं भी अचानक नस खिंच जाए तो आप बैठे बैठे ये कर लीजिए, क्योंकि कई जने बहुत परेशान हो जाते हैं। नस खिंच जाती है, हाथों की नस चढ़ जाती है, कमर में चढ़ जाती है, जंघा में चढ़ जाती है। तो इस तरह से अब हाथ मान लीजिए थक गया आपका, जहाँ तक हाथ जा रहा है आप वहाँ तक करिए। यहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक, यहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक। लेकिन एक बार अंदर अंगूठा और एक बार बाहर, ठीक है। उसके बाद अब तीसरी में क्या करेंगे? आपको कोहनी यहाँ तक लानी है। उसके बाद टच करिए और खोल दीजिए, टच करिए खोल दीजिए। बिल्कुल इजी है और आपको बिल्कुल स्लो करना है, कोई आपको फास्ट नहीं करना। कोहनी का लेवल ध्यान रखिएगा थोड़ा सा कि हमारे धरती से पैरेलल हो। कोशिश करिएगा, नहीं होता कोई बात नहीं, आप ऐसे ऐसे कर लीजिए। कम से कम इतना हाथ उठेगा, हिलेगा, कब कुछ तो काम करेगा। उसके बाद साइड में इसी तरह से, लेकिन कोशिश करिए कोहनियाँ हमारी जो है पैरेलल हो जाए, धरती से पैरेलल। रिलैक्स। अब हमें क्या करना है? अब एक आपको बताती हूँ मैं आपको, ये बहुत अच्छा है। इसमें पहले हम एक हाथ लाए और हमने इसको इस तरह से खींचा। अब कई जने तो खींच लेते हैं, कईयों का नहीं खींचता है, तो कोशिश करिए इसको। फिर ऊपर से इसको ग्रिप करा, पूरे हाथ को रोल करा, पकड़ा इसको। अब इसको सीधा नीचे दबाइए, इसको जहाँ तक आपसे जाता है। अब देखिए कंधे पे इस समय पूरा प्रेशर है। फ्रोजन शोल्डर में बहुत ज़्यादा फायदेमंद है ये। अब ये हाथ हमारा ऊपर था, ये ध्यान रखिएगा। अब ये हाथ नीचे आ गया। अब इसको फिर से पकड़ लीजिए और इसको प्रेशर दीजिए, हाथ को खुला रहने दीजिए, प्रेशर दीजिए जितना ज़्यादा आपका जाता है। अगर आपका यहीं तक रहता है तो यहीं तक रखिए, लेकिन आप इसको ट्विस्ट करके पकड़िए और इसको लेके जाइए जहाँ तक जाता है। इसमें कोई सांसों का कोई लेना देना नहीं है किसी तरह का। आराम से नॉर्मल सांस लीजिए, नॉर्मल सांस छोड़िए, इसको बेंड करेंगे जहाँ तक जाएगा। ये हो गई तीसरी। चौथी, अब इसको हमने पकड़ा और इसको नीचे ले जाएंगे, खींचेंगे। अब इस जिसका हाथ यहाँ तक नहीं जाता वो क्या करे? क्योंकि यहाँ तक तो जब कंधे में दर्द है तो नहीं जाएगा। तो कोशिश करिए यहाँ तक उठ जाए। इसको यहाँ पे रख लीजिए, यहीं से खींच लीजिए इसको,
यहीं से खींचिए, धक्का दीजिए थोड़ा सा, पीछे को सिर को भी धक्का दीजिए कोहनी से, ताकि हमारा यहाँ से हाथ खिंच जाए। ये खिंचाव आना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही यहाँ से करिए, अगर नहीं होता है, अगर इतना नहीं होता तो ये फिर माथे के आगे लाइए, इसको यहीं से खींचिए, यहाँ से खींचेंगे, धक्का देंगे पहले हम सिर को कोहनी से और फिर हम खींचेंगे इस तरह से कई बार, 5 बार शुरुआत में, और उसके बाद में इसी की गिनती बढ़ा दीजिए। सुबह दोपहर शाम करिए, कोई खाने पीने से कोई लेन देन नहीं है। अगर आपको जल्दी ठीक होना है तो ये छोटी छोटी क्रियाएं तो करनी पड़ेगी। कोई डॉक्टरी इलाज भी कोई जादू नहीं होता है, योग कोई जादू नहीं होता है, मैं हर वीडियो में ये बात कहती हूँ। लेकिन अगर हम कुछ भी करते हैं तो उसका इफ़ेक्ट हमें ज़रूर होता है, ये ध्यान रखिए, ये बहुत ज़रूरी है। और जिनको ये पेन कहीं भी बॉडी में, मैं कहती हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि कहीं भी बॉडी में पेन हो, आप अनुलोम विलोम करिए, मेडिटेशन करिए, देखिए कितना एकदम आपको रिलीफ मिलेगा पेन में, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपका माइंड सेटिस्फाइड हो जाएगा, पॉजिटिव एनर्जी आएगी। जब पॉजिटिव एनर्जी आती है हमारी बॉडी में तो बहुत सी चीज़ें हमारी ठीक हो जाती हैं और हमें पता नहीं चलता है। तो वो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे बताइए, मैं बताऊंगी। इसी तरह से आगे ग्रिप करा हाथों को इस तरह से और ऊपर ले गए। अब सबका हाथ तो ऊपर नहीं जाएगा, ना पीछे जाएगा, ना कोहनी सीधी रहेगी। अब क्या करें, अब प्रॉब्लम ये आ गई तो आपका जहाँ तक जाता है यहाँ तक जाता है, अगले दिन यहाँ तक जाएगा, अगले दिन और ऊपर, अगले दिन और ऊपर, क्योंकि हमें कोशिश बढ़ानी है, और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर। और जिस दिन यहाँ चला जाए, प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा इसमें, जिस दिन आपका हाथ यहाँ तक चला गया। और धीरे धीरे कोशिश बढ़ाइए, क्योंकि कोशिश अगर हम बढ़ाते हैं तो वो बहुत इफ़ेक्टिव होती है। दूसरों को बताइए, दूसरों को जो भी आपके पास ज्ञान है, जितना आप जानते हैं, वो दूसरों को ज़रूर बताइए। उससे क्या होता है, आपकी नॉलेज अपने आप बढ़ने लगती है। योग ऐसी चीज़ है कि आप एक बार अगर आपको आ गया तो आपको कोई भुला नहीं सकता, आपके दिमाग से कोई निकाल नहीं सकता। ये समझ लीजिए, योग साधना ऐसी चीज़ है और ऐसा सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि उसको भी कोई नहीं निकाल सकता। ठीक है, अब इसके आगे आपको मैं बताऊंगी कि आपको अब क्या करना है। देखिए, इतना हल्की हल्की एक्सरसाइज करने से भी पसीना आ जाता है, तो आप करिए, तो करके तो देखिए, करके देखेंगे तब पता चलेगा। हर एक चीज़ का रिजल्ट तभी तो आएगा जब आप करेंगे। खाली सुनने से या उसको वीडियो को लाइक करने से कुछ नहीं होगा, उससे कुछ नहीं होगा। उसको आप अपने जीवन में लाइए। ये कोई भी बात ऐसे कोई नहीं बोल सकता जब तक उसका कुछ एक्सपीरियंस ना हो उस बात पे, तब तक कभी कोई 2 शब्द नहीं बोल पाएगा। तो आप भी ऐसे बनिए कि आप भी बोलने लायक हो जाएं कि नहीं, ऐसा होता है, ऐसा होता है कि अगर हम करेंगे तो उसका फ़र्क होगा, निश्चित होगा। तो पॉजिटिव रहिए। अब क्या करना है, हमें कंधों को उठाना है। पहले बच्चों को मना करा जाता था कि आप कंधों को मत उठाइए, ऐसे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अब एक्सरसाइज आ गई है, ये एक्सरसाइज के उसमें आ गया। उठाइए और ढीला छोड़ दीजिए, सांस भरिए और सांस निकालिए तो नीचे। अब इससे क्या हो रहा है, सारी सांस लंग्स में भर रही है, प्रॉपर ऑक्सीजन आपकी बॉडी में जा रही है। कितने फायदे हो रहे हैं इससे, आपको जो साइनस की प्रॉब्लम होगी वो ठीक होगी, क्योंकि एक तरह से ये आप भस्त्रिका की चौथी विधि कर रहे हैं। देखिए, और कंधा तो है ही, मेन तो ये कंधे के लिए है। मुंह खराब होता है, होने दीजिए, कंधा तो ठीक हो जाएगा। अब ऐसे हो गया। उसके बाद अगली क्या करनी है, कंधे को गोल घुमाना, पूरा गोल घुमाइए, दोनों कंधों को घुमाइए, फिर सिंगल सिंगल घुमाइए, इस तरह से घुमाइए। इसी को अपोजिट कर लेंगे, सिंगल में भी और दोनों को एक साथ करके भी। हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। जब पीछे जाएंगे सांस भरेंगे, आगे आएंगे सांस निकालेंगे। अब ऐसी अपोजिट कैसे, सांस भरी, सांस निकाली, नीचे, रिलैक्स।
इस तरह से ये छोटी छोटी एक्सरसाइज हैं, प्लीज़ करिए तो आपको फ़र्क होगा, और फ़र्क होगा तो प्लीज़ कमेंट करिए कि आपको कैसा हुआ, कैसा लगा और क्या फ़र्क हुआ। क्योंकि सुनने और लाइक करने से कुछ फ़र्क नहीं होगा, बॉडी पे कोई असर नहीं होगा, ना माइंड पे होगा। अगर हम करेंगे तो हमारे माइंड, बॉडी और हमारे आसपास की फैमिली पे भी असर पड़ेगा कि हम जब हमें फ़ायदा होगा तब हम दूसरों को बताएंगे। ठीक है, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बोला है, और ज़्यादा कुछ बोल दिया हो तो माफ़ करिएगा, लेकिन बहुत ज़रूरी है ये करना। योग से और साधना से जुड़िए, अनुलोम विलोम। इसके बाद ये भी बता देती हूँ आपको, मैंने जबकि वीडियो अलग डाली हुई है अनुलोम विलोम की, लेकिन मैं आपको बताती हूँ जिसको ये प्रॉब्लम कहीं भी बॉडी में पेन हो, आपको अनुलोम विलोम जरूर करना चाहिए। कैसे होगा? बहुत स्लो करना है आपको, कोई फास्ट नहीं करना है। और जिनका बीपी लो होता है उनको स्लो नहीं करना, उनको थोड़ा फास्ट करना है। मैं अभी सिर्फ कंधे के दर्द में, फ्रोजन शोल्डर के बारे में बता रही हूँ, अभी और किसी टॉपिक पे मेरी बात नहीं हो रही है अभी। तो आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड से भरेंगे बिल्कुल स्लो, और पेट तक नहीं फुलाएंगे, सिर्फ हमारा सीना फूलेगा, पेट नहीं फूलेगा। और इसको राइट से बाहर निकाल दीजिए। अब फिर से भरेंगे राइट से और लेफ्ट से निकालिए, फिर से भरेंगे लेफ्ट से, बिल्कुल आराम से। लेफ्ट साइड से शुरू करा तो लेफ्ट साइड से ही हमें सारी सांस बाहर निकाल के रुकना है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा फ्रोजन शोल्डर का कि आप करिए प्लीज़। ये बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप करेंगे तभी फ़ायदा होगा। आगे और भी वीडियो आएंगी, गैस के लिए बताऊँगी, गैस की प्रॉब्लम के लिए लोगों ने पूछा हुआ है, मैं बताऊँगी। तो नमस्कार।